आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीसी। बच्चों आज डिस्कशन करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। बच्चों सर्कल में अगर कोई भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाए तो दो टेंजेंट हमेशा ड्रॉ होता है। बच्चों अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट, आप जैसे एक सर्कल ड्रॉ करो और कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट अगर लोगे, मान लो पी x1 y1 अगर ले रहे हो, आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लो। और एक लेक्चर बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं कि पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड या ऑन दी सर्कल कैसे होगा। अगर उस पॉइंट को आप सर्कल में पुट करोगे, अगर S1 ग्रेटर देन 0 आया देन पॉइंट आउटसाइड होगा। तो पॉइंट आउटसाइड हम मान रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट पास होगा बच्चों। तो ये आपका दो टेंजेंट पास हो गया, थोड़ा सा ये नीचे आएगा बच्चों। तो एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपका दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और ये भी थोड़ा सा इधर से ही निकलेगा, टच करके निकलेगा, दैट इज ए टेंजेंट। तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपका पास होगा। मान लो चलो कोई दिक्कत है, टच किया। अब यहां से बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो ये टॉपिक ही आपका बच्चों है लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत आसानी तरीके से बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएगा। और हमको तो बच्चों याद है लेंथ ऑफ टेंजेंट एल टी इज इक्वल टू रूट S1 होता है बच्चों। तो ये आप भी याद कर सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एल टी दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट अंडर S1 होता है। तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सर्कल है और ये सर्कल का इक्वेशन लेट P, मान लो कि ये P x1 y1 बी ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों एंड सर्कल हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल S, और ये आपका मान रहे हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन बच्चों जब भी मानेंगे यही मानेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का बच्चों मतलब ये जो टच करके निकला है, टच करके जब भी निकलेगा, ये जो टच करके निकला है यही लेते, और टच करके जब भी निकलता है और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और जो टच करके निकलता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये आपका टेंजेंट है जो कि टच करके निकला है, और उस टच पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, मान लो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, परपेंडिकुलर थोड़ा सा टच करके निकलेगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है बच्चों। तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको यहां से लेके यहां तक निकलेगा। मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है और हमको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसी को बच्चों बोलेंगे LT, और ये तो सर्कल का रेडियस होगा। और अगर कोई भी सर्कल आपका दिया हुआ है तो उसका सेंटर बच्चों होगा -g, -f, और रेडियस होगा स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये तो आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे, y का आधा, और आगे माइनस लगेगा, तो -g, -f, और रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। अब यहां से और सर्कल से जब भी जहां टच करेगा टेंजेंट और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप जो लाइन डालोगे, दैट इज नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, उसको नॉर्मल बोला जाता है, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। और ये सेंटर आप बच्चों पता कर चुके हैं, -g, -f होगा। और यहां से बच्चों क्या करते हैं, ये भी आप निकाल सकते हो PC, और ये आपको AC याद है, रेडियस ये, या Q भी मान सकते हो। मान लो यहाँ A अच्छा नहीं लग रहा आपको तो Q मान लो। तो ये सेंटर आपको -g, -f पता है, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पहले ही क्लियर है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो है बाहर होना चाहिए। और एक चीज और याद कर सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम लिख दिए है रूट अंडर S1, अभी प्रूफ कर देंगे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों रूट अंडर S1, तो रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव नहीं होगा। अगर कोई पॉइंट अंदर होगा तो S1 लेस देन 0 होगा, तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, पॉइंट आउटसाइड सर्कल होना चाहिए। अब यहां से बच्चों ट्रायंगल चलते हैं, ये 90 डिग्री पे होगा क्योंकि टेंजेंट से नॉर्मल डाले हैं, वो सेंटर से पास होता है। इन ए ट्रायंगल PQC, जब यहां से PQC के पास चलते हैं तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला देखो, आपको ये परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे को क्या लगता है कि यही हाइपोटेनियस, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाइपोटेनियस वही होगा। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो आपका हाइपोटेनियस का काम PC कर रहा है। PC स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको बच्चों, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर या बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का काम आपका ये कर रहा है। ये आपका हाइपोटेनियस है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला है -g, -f से, और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और ये PC बच्चों निकाल लेते हैं, यहां से यहां क्या डिस्टेंस होता है, तो x1 PC स्क्वायर, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, x1 माइनस, फिर जाके -g का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस f का होल स्क्वायर, और CQ जो बच्चों होगा, CQ यहां भी आप ये डायरेक्ट रेडियस लिख दो, क्योंकि CQ जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है, तो डायरेक्ट बच्चों यहां पे लिख देते हैं रेडियस स्क्वायर। और PQ को आप लोग LT मान चुके हैं, तो LT स्क्वायर लेंथ ऑफ टेंजेंट, और यहां से आएगा बच्चों x1 प्लस g का होल स्क्वायर, y1 प्लस f का होल स्क्वायर,
और r का वैल्यू बच्चों तो आपको पता है कि r जो होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये रेडियस स्क्वायर आपका हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये एल टी तो बच्चों हम लोग को फाइंड ही करना है। तो यहाँ से बहुत सारा चीज बच्चों कट जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर, y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और एल टी स्क्वायर। ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएगा वहां से, और वो माइनस सी को इधर लेके आते हैं तो वो माइनस सी आपका इधर आएगा, x1 स्क्वायर सजा के लिख दो, y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 माइनस सी उधर आएगा प्लस सी, और यहाँ से बच्चों एल टी का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यही चीज हम एक लेक्चर में पॉइंट पोजीशन पे पॉइंट क्लियर किए हुए थे कि x1 सर्कल का इक्वेशन आपको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और वहां पे देखो सेम मैच कर रहा है, बस x1 आ गया है, y1 आ गया है, 2gx1 2, उसी का नाम बच्चों हम क्या बोले थे S1, और S1 मतलब पॉइंट पुट कर दिया LT स्क्वायर, और देयरफॉर LT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S1। और यहीं से बच्चों हम बोल रहे हैं कि S1 जो है ग्रेटर होना चाहिए, तो ग्रेटर आएगा तो पॉइंट आउटसाइड होगा, और पॉइंट अगर आउटसाइड होगा वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, और दोनों टेंजेंट का जो बच्चों लेंथ होगा वो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, और दोनों से जो नॉर्मल डालेंगे वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो यहाँ से एक बच्चों एक क्वेश्चन और राइज होता है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना है, और वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं कि उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना निकला। इसको पहले आप नोट करो तब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना निकला वो भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट, और वो भी कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही हो गया, अगर सर्कल पे कोई पॉइंट हुआ तो वहां से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेकिन बाहर अगर कोई पॉइंट है दो टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो यहां से एक दूसरा चीज आ जाता है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स ड्रॉन बाय एक्सटर्नल पॉइंट, मान रहे हैं बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट P(x1, y1) टू दी सर्कल, सर्कल आपका वही बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल था। तो ये जो बच्चों सर्कल हुआ, और कोई भी यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों यहाँ से भी डालते हैं, तो ये जो बच्चों टेंजेंट यहाँ से जो एक्सटर्नल पॉइंट आपका x1 y1 है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉन हुआ है, और ये बच्चों आपका सेंटर मान लो, थोड़ा सा एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, और यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से फिर जाके बच्चों यहाँ से होगा, तो दो टेंजेंट आपका जो ड्रॉ हुआ है बच्चों, तो उस टेंजेंट से बच्चों यहाँ से जो बना है ये क्वाड्रिलेटरल बना है P Q R और ये C, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बच्चों निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, एरिया जो क्वाड्रिलेटरल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मान के चलो ये है P Q C R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया जो है डायरेक्ट डेल्टा जो है किसका एरिया निकाल देते हैं, किसी का भी निकाल देते हैं, PQC का, और बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा बच्चों। हाफ ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर रहा है, तो हाफ PQ इंटू QC, और ये 2 और 2 कैंसिल, और PQ जो बच्चों है ये PQ, ये तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है LT, और QC जो है बच्चों क्या है, रेडियस है, और R इंटू रूट अंडर S1 हो जाएगा, क्योंकि ये LT तो रूट अंडर S1 आया है और ये R आया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर निकालने बोले तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइपोटेनियस का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। LT का लेंथ बच्चों हम लोग सीख गए रूट अंडर S1, स्क्वायर रूट बच्चों S1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग दोनों चीज बच्चों सीख गए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट S1, और एरिया अगर निकालने बोलेगा तो एरिया भी निकाल, इसको नोट करो, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड बच्चों, फाइंड दी लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड दी आपको बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, मान लो पॉइंट दे देते हैं 1,5 टू दी सर्कल, कोई सर्कल की इक्वेशन लिख लो बच्चों, टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x लिख दो प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉइंट बच्चों दिया हुआ है, इस पॉइंट से एक सर्कल, ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ बच्चों ये सर्कल है, ये सेंटर है, और सेंटर निकालने के लिए बच्चों लोग माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y बाई 2, तो ये सेंटर बच्चों आ जाएगा 3,-2, तो आपका सेंटर निकल गया बच्चों -3,2, तो सेंटर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, नहीं 3,-2 क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो 3,-2, तो ये सेंटर आ गया। अब यहाँ से बच्चों रेडियस भी निकाल लेते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है सीधा इसी का स्क्वायर ठोक दो, एक्स स्क्वायर जी और एफ का स्क्वायर लगा दो और माइनस में 3 कर दो,
और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 9 + 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा, रेडियस आ गया आपका 4। और मान लो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मान के चलो 1,5, और इस 1,5 से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, वहां से नॉर्मल डालेंगे जो कि सेंटर से पास होगा परपेंडिकुलर लाइन। हमको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए LT। सर हम लोग को थ्योरी कुछ नहीं आता है, तो सर हम लोग पूरे ढंग से बनाएंगे, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप कंसेप्ट लगा के बना लो कि सेंटर, सबसे पहले कोई सर्कल दिया होगा तो आप उसका सेंटर निकाल सकते हो, तो सेंटर निकाल लिए, रेडियस पता चल गया। अब ये भी तो आपको पता चल जाएगा PC, और PC जब निकालोगे बच्चों, मोड लगा दो, दैट इज लेंथ, तो PC निकालोगे तो 3 में से 1 का स्क्वायर प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, -5 -7 तो +7 हो जाएगा, और यहां से बच्चों कितना हो जाएगा 4, और ये 49, तो ये आपका हो गया बच्चों 53। तो बहुत आसानी तरीके से बच्चों हम लोग सर्कल का सेंटर निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, देन ये डिस्टेंस एक्सटर्नल पॉइंट जो है वहां से वो डिस्टेंस निकाल लिए, √53 आया। अब जाके क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बच्चों क्या हो जाएगा, ये Q मान लो इन ए ट्रेंगल PQC, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप क्या कर दो PQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, और ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, और ये हाइपोटेनियस आपका क्या है बच्चों PC स्क्वायर, और ये PQ जो है आपका ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर, और ये CQ तो आपका रेडियस का ही काम कर रहा है, तो 4 स्क्वायर, और ये PC जो है आपका ये PC दीजिए 53 रूट का आया है, तो 53 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, या जो भी करो √53 का होल स्क्वायर, और यहां से बच्चों LT स्क्वायर और 53 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, और ये -16 उधर चले जाएगा, और यहाँ से LT स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्शन करो, देखो कितना आता है, या स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और यहाँ 37। तो बच्चों बहुत आसानी तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सर अगर हमको कोई थ्योरी याद नहीं है तो कैसे करें, बिना थ्योरी का आप बना लो, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, और वो एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट फॉर्मूला लगा के करना चाह रहे हो, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो L = LT बराबर होता है √S1, डायरेक्ट S1, और S1 का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट है। बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं कि सर्कल के इक्वेशन में अगर आप वो पॉइंट पुट कर दोगे तो वो S1 का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ से LT बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, x के जगह आप 1 रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 × 1 प्लस 4 × 5 -3, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 1 + 25 हो जाएगा, ये -100, और ये 20 -3, और यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 26, ये सब्ट्रैक्शन हो गया आपको, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलके आपको 20 हो जाएगा, 20 20 40 में से 3 गया 37। तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से लेंथ ऑफ टेंजेंट की सर बिना थ्योरी पढ़े यानी फॉर्मूला याद नहीं भी है, कंसेप्ट लेकिन आपको आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर याद रहेगा √S1 तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड होता है यहाँ से, इसका भी एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, R√S1। अगर एरिया निकालना है, ये R मान लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, PQCR, तो R√S1, तो √S1 तो बच्चों अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं, वही दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, और R आपका 4 है, और ये √37 स्क्वायर यूनिट लग सकते हो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसको ढंग से देखिए, कोई डाउट हो क्लास में डिस्कशन कर देंगे बच्चों, अगर कोई भी तरह का डाउट हो, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और जो अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और 12th का बैच आपको 9 मार्च से स्टार्ट होगा, जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको JEE लेवल का अलग बैच मिलेगा सेपरेट, 7 to 8, 9 to 10 बोर्ड लेवल रहेगा, CBSE बोर्ड जो उसको, और बिहार बोर्ड बैच भी रहेगा 4 to 5, तो हर एक तरह का बैच आपको मिल जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।